दोस्तों, असफलताओं से निपटने के लिए 3 सीख जो कि चंद्रयान-3 की सफलता हमें सिखाती है, जाने क्या है वो। मित्रों, चंद्रयान-3 ने अपने दूसरे प्रयास में ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। ये अपने पिछले प्रयास में विफल रहा था। चंद्रयान-2 मिशन ने भारत को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल कर दिया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। भारत के चंद्रयान-3 की सफलता से दुनिया भर से बधाइयों का सिलसिला जारी है। कभी सपेरों के देश के तौर पर पहचान रखने वाले भारत ने अब अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी धाक जमा दी है। चंद्रयान-3 ने अपने दूसरे प्रयास में ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। ये अपने पिछले प्रयास में विफल रहा था। इस चंद्र मिशन से हम असफलता से निपटने के बारे में बहुत सारे सबक सीख सकते हैं। ये आपको अपने जीवन को विभिन्न चरणों में नेविगेट करने में मदद कर सकता है। चंद्रयान-3 की सफलता एक ऐतिहासिक क्षण। दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफलता हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। आप जीवन में ऐसे क्षण कम ही देखते हैं जब आपको लगे कि वे सीधे किसी फिल्म से आए हैं। चंद्रयान की 40 दिनों से अधिक के दिन 84 लाख किलोमीटर की यात्रा बस इतनी ही थी। हर कोई महत्वपूर्ण आखिरी 20 मिनटों के लिए अपने टेलीविजन स्क्रीन से चिपका हुआ था, खासकर इसलिए क्योंकि इन आखिरी मिनटों में ही पहले का चंद्र जांच मिशन चंद्रयान-2 विफल हो गया था और चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विफलता की इन सभी कहानियों के चलते सभी की निगाहें भारत पर थीं। जब भारत ने ये उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की तो यह बहुत यादगार लगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, हमने विफलता से बहुत कुछ सीखा और उसे सुधारा। इस मिशन की सफलता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये दर्शाता है कि किसी को असफलता को एक झटके के रूप में नहीं बल्कि एक सबक के रूप में देखना चाहिए, जिससे आप सीख सकते हैं और मजबूत होकर वापस आ सकते हैं। विफलताओं के चारों ओर रास्ता बनाएं। हमें अपनी सभी बाधाओं के सामने लचीलापन दिखाने की जरूरत है। यदि आप बड़े सपने देखते हैं तो आपको रास्ते में कुछ असफलताओं को स्वीकार करना होगा। हर किसी को व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों लक्ष्यों पर विफलताओं का सामना करना पड़ता है। चंद्रयान-3 लचीलापन दृढ़ता का सबसे अद्भुत उदाहरण है। तो ये सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ करो नहीं है, वास्तव में यह वह सब कुछ करने के बारे में है जो करना चाहिए। हम विफलताओं को ठीक नहीं करते हैं, हम उनके चारों ओर अपना रास्ता बनाते हैं। असफलता का सामना। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर असफल हुए हैं। यह तभी से शुरू हो जाता है जब हम बच्चे होते हैं और चलता रहता है। कोई भी पेशा इससे अछूता नहीं है। आपने प्रयास और कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी आपको वह नहीं मिला जो आप इतनी उत्सुकता से चाहते थे। ये हमें आत्मदया के दुष्चक्र में धकेल देता है। यहाँ से या तो आप सबसे निचले पायदान पर पहुँच जाते हैं और खुद से और अपने आसपास की हर चीज से और भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं, या फिर आप कमर कसने का फैसला करते हैं और एक नए दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करते हैं। हमेशा एक विकल्प होता है। यदि आप पहले वाले को चुनते हैं तो आप असहाय महसूस करेंगे, लेकिन यदि आप बाद वाले को चुनते हैं तो हो सकता है कि आप चीजों को साकार होते देखना शुरू कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कम से कम अब पहले की तुलना में कुछ कदम करीब हैं। धारणा की शक्ति। जब तक आप अपनी स्थिति के बारे में आंतरिक कथन नहीं बदलते, तब तक आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि हम अपने दिमाग में एक ही कहानी दोहराते रहेंगे तो हम हमेशा एक ही अंत देखेंगे, और यदि आप अपने दिमाग में कहानी बदलते हैं तो आप अंत देखेंगे कि बदल रहा है। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक्स।